हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इवन शिक्षा पर हार्दिक स्वागत है। तो हम लेकर आ गए हैं वनरक्षक पेपर 2 का सॉल्यूशन, जो कि हम आपके सामने अभी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो आपके सामने सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 1, दो संख्याएं ए और बी ऐसी संख्याएं हैं जो ए के 5% और बी का 10% का योग ए के 20% और बी के 10% योग का आधा है। ए बी का अनुपात ज्ञात करना। तो इसका आंसर होगा 1:1 डी। ठीक है, 1:1, क्योंकि इसमें इस पेपर में आज वाले में अभी वाले जो सेकंड पेपर है, इसमें एक दो पेज ऐसे हैं जिसमें थोड़ा कम दिखाई देगा, बाकी वाले सारे पेज अच्छे हैं। ठीक है, ए और बी ने संयुक्त रूप से एक व्यवसाय को शुरू किया। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था और उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की दुगुनी थी। यदि बी को लाभ के रूप में 4,000 रुपए प्राप्त हुए तो कुल लाभ कितना हुआ? कुल लाभ कितना हुआ? इसका होगा आंसर 28,000 रुपए। ठीक है, ये इसका आंसर होगा 28,000 रुपए। ठीक है, यदि किसी संख्या के 4/5 भाग और 3/4 भाग का अंतर 4 है तो संख्या क्या होगी? तो इसका आंसर होगा 80। संख्या होगी 80। डी आंसर होगा। एक दो पेज में आपको प्रॉब्लम आएगी, दिखाई कम देगा, बाकी वाले सारे पेज अच्छे हैं। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो भी सुन के आप इसमें गैस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दी गई आकृति में एबीसीडी एक सक्रिय चतुर्भुज है जिसकी भुजा एबीसी और डी से होकर जाने वाले वृत्त का व्यास है। यदि कोण एडीसी 130 डिग्री है तो कोण सीएबी ज्ञात कीजिए। तो कोण सीएबी इसका कितना होगा? 40 डिग्री। ठीक है, इसका कोण होगा 40 डिग्री। आंसर डी होगा। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका योग 420 है। तो दोनों संख्याएं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 240। ठीक है, जो भी इसमें पहले जो टिक किए हुए वो आप न माने, क्योंकि वो स्टूडेंट्स ने किया कर दिए थे उस एग्जाम में। ठीक है, राजीव के कॉलेज और घर की दूरी के 20-80 किलोमीटर है। ठीक है, एक दिन वो कॉलेज जाने के लिए सामान्य समय से 1 घंटा लेट था, इसलिए उसने अपनी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दी और सामान्य समय पर कॉलेज पहुंच गए। राजीव की परिवर्तित या बढ़ी हुई गति कितनी है? कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था राजीव? तो इसका आंसर होगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था। ठीक है, आगे 7 नंबर क्वेश्चन, 43,582 के निकटतम संख्या जो 25, 50 और 75 में का प्रत्येक से विभाज्य होगा। तो इसका क्या होगा? एलसीएम 25, 50 और 75 का। तो इसका आंसर होगा 43,650। इसका आंसर होगा। ठीक है, डी इसका आंसर है 43,650। ए 11 और बी 9 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान कितना होगा? 8वें का आंसर होगा 1/2। आंसर होगा बी। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन, 10% की छूट देने के बाद 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 रुपए लागत वाली वस्तु का मूल्य कितना अंकित करना चाहिए? कितना अंकित करना चाहिए? 500 रुपए। ठीक है, इसका आंसर होगा डी 500 रुपए 9 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। इसमें आप अभाज्य संख्याओं में 2 को साथ में मत लेना, क्योंकि ये पूछ रहा है विषम अभाज्य संख्या। अगर अभाज्य केवल पूछता तो आप 2 साथ में लेते। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 15.8। ठीक है, आगे 11 नंबर क्वेश्चन, मोहन अपने भाई से दुगना बड़ा है और 3 वर्ष पहले मोहन की आयु उनके भाइयों की आयु की 3 गुना थी। तो मोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर होगा 11 का 12। ठीक है, 11 का आंसर होगा 12 सी। ठीक है, यदि एक निश्चित राशि 1/4 में साधारण ब्याज अपने मूलधन का 3/8 भाग है तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी? इसकी होगी 6% वार्षिक ब्याज दर। एक त्रिभुज के दो कोण cot -1 2 तथा cot +1 3 है तो इसका तीसरा कोण क्या होगा? तो इसका तीसरा कोण होगा 3 पाई
बाई 4, 3π/4 इसका आंसर होगा डी। ठीक है, एक कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, ए एक कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है, तो बी को समान कार्य करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या, कितनी संख्या होगी इसकी, तो इसमें होगी 15 दिन। ठीक है, इस सऊदी का होगा सी। एक त्रिभुज एबीसी में यदि 2 कोण ए और 3 कोण बी बराबर 6 कोण सी हैं, तो ए कोण ए बराबर होगा कितने डिग्री बराबर होगा, 15 का, इसका होगा 90 डिग्री। ठीक है, बी इसका आंसर होगा। एक अम्ल और एक क्षार के बीच अभिक्रिया जो लवण और पानी देती है वो है, क्या देती है, उदासीन अभिक्रिया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17 है। दृश्य प्रकाश, यूवी प्रकाश और एक्सरे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य एक्सरे की तुलना में अधिक है। एक्सरे फोटोन की ऊर्जा यूवी प्रकाश की तुलना में अधिक है। यूवी प्रकाश फोटोन की ऊर्जा दृश्य प्रकाश फोटोन की तुलना में कम है। ये गलत है, बाकी ये दोनों सही है। ए और 1 और 2 सही है, तो इसमें आंसर होगा सी 1 और 2। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, कौन सी, स्टेपिस, कहां पर, कान में। एक समुद्री मील बराबर होता है कितने के बराबर होगा, 1852 मीटर के बराबर। समुद्री मील का पूछा है, केवल मील का नहीं है, केवल समुद्री मील का पूछा है, 1852 मीटर। ठीक है, निम्नलिखित में से किस युग में आइसोसाई इलेक्ट्रॉनिक आयन है, कौन से में, Na+O2-। ठीक है, इसमें डी आंसर होगा। लौंग जो आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मसाला है, किससे प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है, फूल की कली से। इसका आंसर होगा सी। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया, सेफ्टी लैंप हेम्फ्री डेवी ने किया। ठीक है, 22वें का बी। आगे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, सूची ए को 2 से मिलान करना है, तो इसमें आप एक बी को 3 न्यूटन से मिला दो। ठीक है, बी में 3 कितने में आ रहा है, बी में 3 2 में आ रहा, तो बी को इसको गलत कर दो, और बी और सी ये तो 2 होंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद में आप किसको मिलाओगे, जूल। अब एक कार्य किया गया कार्य किसमें, जूल में या न्यूटन में, न्यूटन में। ठीक है, तो इसमें होगा 23 का किया गया कार्य सी में, एक जूल में होगा किया गया कार्य। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी में 1 डी। ठीक है, रंगीन अक्षरों के ऊपर एक समतल कांच का स्लैब रखा गया है, जो अक्सर सबसे कम उठा हुआ दिखाई देता है, वो कौन सा कलर का होगा, रंगीन अक्षरों में होगा लाल कलर का, ए 24 का ए। एक पौधा जिसमें हरी पत्तियां हैं, वो लाल बत्ती में रखने पर दिखाई देगी, कैसी दिखाई देगी, 25 का ए काली। ठीक है, निम्न सूचियों का सम्मिलित कीजिए, इनको आपस में जोड़ना है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। 26 का आंसर होगा ए में 5, बी में 4, सी में 3 और डी में 1। ये आंसर होगा ए। ठीक है, आपके ये आंसर अलग अलग हो सकते हैं आपके पेपर में, क्योंकि इसमें चेंजिंग हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, फलों का मिठास का कारण है फ्रूक्टोज। ठीक है, यदि अवतल दर्पण में किसी वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। ठीक है, और 29 नंबर क्वेश्चन, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें, 29 में पायरोमीटर वर्षा का मात्रक नहीं है, बाकी वाले सारे सुमेलित हैं। ये नहीं में आप कंफ्यूजन मत होना। ठीक है, रेयन के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य तत्व कौन सा है, नाइलॉन, सेलुलोज, बताएं जल्दी बताएं। इसका आंसर होगा सेलुलोज। ठीक है, राजस्थान के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास किस स्थान पर किया गया, कहां किया गया, खमनौर में। ठीक है, राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है, जयपुर में। ठीक है,
जून 2022 में जारी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के 100वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में राजस्थान का स्थान था, कौन सा था? 10वां। ठीक है। अप्रैल 2022 में DRDO ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण कहाँ किया? ये तो आपको पता ही होना चाहिए, कहाँ होगा? ये तो पोखरण में होगा। राजस्थान के किस निकाय को IBC एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से अप्रैल 2022 में सम्मानित किया गया? किससे किया गया? राजस्थान आवासन मंडल को। किसे किया? बताओ, किसी को बताओ तो। आवासन मंडल को। ठीक है। 35 क्वेश्चन। 36 नंबर, राजस्थान पर्यटन विभाग ने किस स्थान के सहयोग को फोक सफर का आयोजन किया? किसको? यूनेस्को। ठीक है। राजस्थान के किस जिले में राजा मोर ध्वज के शहर गढ़मोरा, जिसमें राजस्थान सरकार ने हाल ही में ऐतिहासिक स्थलों के विकास कार्य और रख रखाव के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की? कौन से स्थान पर? बी करौली में। ठीक है। थार महोत्सव, ये मैंने आज ही पढ़ाया है, आज की सुबह की क्लास में पढ़ाया। मरु महोत्सव, थार महोत्सव और ऊंट महोत्सव के बारे में। ठीक है। और जो भी मैंने जो ये क्विज की जो सीरीज स्टार्ट की, 6 क्लास लिए, उसमें से काफी क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन इसी एग्जाम में आ गए। तो अगर आपने जिसका भी अगला एग्जाम है उसमें, तो वो एक बार वो जो 7-8 जो ओल्ड पेपर मैंने बनवाए हैं अभी और अपलोड किए हैं, वो एक बार देख लें। छोटे छोटे ही हैं, 16-16 मिनट के 25-25 क्वेश्चन है उसमें। ठीक है। उनमें से क्वेश्चन आ रहे हैं अभी आज के इस एग्जाम में, 7-8 क्वेश्चन आ गए उस सीरीज में से। ठीक है। थार महोत्सव कहाँ पर? बाड़मेर में। ठीक है। मरु महोत्सव कहाँ? जैसलमेर में। बीकानेर में ऊंट महोत्सव। हाथी महोत्सव कहाँ? जयपुर में। ठीक है। राजस्थान की प्रथम वर्चुअल कोर्ट ई उद्घाटन किसने किया? SS सिंधे। ये भी मैंने पेपर सॉल्यूशन में करवाया हुआ है। वनपाल में ये क्वेश्चन आया हुआ है जो मैंने पेपर सॉल्यूशन में आपको करवा दिया। गाजी खान बराना को लोक संगीत के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। वो किस वाद्य यंत्र के? किसके? खड़ताल के। ठीक है। निम्नलिखित में से किस देवता ने राव जोधा को मंडोर विजित करने पर सहायता प्रदान की? किसे? हडबू जी ने। और फिर राव जोधा ने हडबू जी को कौन सा गांव दिया था? बेंगटी। ठीक है। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के साथ मंजीरा और सौतारा बजाया जाता? किससे? तेरा ताले के साथ में। ठीक है। बूंदी में रानी जी की बावड़ी किसके द्वारा बनाई गई? रानी नाथावती। ये कल की क्लास का क्वेश्चन है, जो टेस्ट मैंने लिए उसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में विलय की गई रियासत कौन सी है? प्रतापगढ़। ठीक है। इसका सी आंसर होगा। जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासक के शासनकाल में आई? किसके? मानसिंह फर्स्ट के। राजस्थान मानवाधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया? 18 जनवरी 1999 को। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले रणथंभौर, उसके बाद में चित्तौड़, उसके बाद में सिवाना, उसके बाद में जालोर। 4-3-1-2, 4-3-1-2, ये इसका बी आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले के जोड़े के ने घनत्व 100 से कम दिखाया? किसमें? इसमें होगा आपके जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चंबल बेसिन के बारे में गलत है? चंबल बेसिन में विशाल घाटियां हैं। चंबल का उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर के पास मऊ तहसील जनाबाव पहाड़ियों में होता है। सही है। विशाल घाटियां, ये भी सही है। और विंध्यन कगार भूमि चंबल बेसिन से संबंधित नहीं है। ठीक है। और ये क्या? चंबल बेसिन के दक्षिण में नीची पहाड़ियों को डांग कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा, इसमें ये विंध्यन कगार की भूमि है ना, ये नहीं है। ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। निम्नलिखित ताप विद्युत परियोजना और जिला में निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित क्या है? कपूर्डी जलीपा बाड़मेर में है, कवई बारा में है, काली सिंध झालावाड़ में है, गिरल बीकानेर में नहीं है। कहाँ है? बाड़मेर में। ठीक है। ओजियाना पुरातत्व स्थल राजस्थान के जिले में है? कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। तो आपने अभी तक वो पुरानी क्लासें नहीं देखी है तो वो जरूर देख लें। ठीक है। प्ले लिस्ट में जाकर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ना, क्योंकि जो कल एग्जाम हो गया उसका भी मैं
आपको विश्लेषण जरूर करवाऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उगाई नहीं जाती है? कौन सी नहीं जाती है खरीफ में? कौन सी नहीं है? सरसों। सरसों किसकी है? रबी की फसल है। ये आपको कम दिखाई दे सकता है, एक दो पेज ऐसे है। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई? मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई? 1938 में। विक्रम संवत पंसा के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? शीतला अष्टमी चैत्र में। और कौन सी? कृष्णाष्टमी। चैत्र शुक्ल कृष्णाष्टमी। ठीक है। अल्लाह जिलाई बाई की पहचान किस क्षेत्र में की गई? कहां पर है अल्लाह जिलाई बाई? मांड गायन है। कहां पर? जैसलमेर में। ठीक है। मांड गायन, मांड गायिका है अल्लाह जिलाई बाई। इसका आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन राजस्थानी लोक कला एवं संस्कृति विकास से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? शंकरदेव ढकाल ढेकाल। ठीक है। शंकरदेव ढेकाल, इसमें कम साफ देख रहा है। ठीक है। बाकी है रामलाल माथुर है, कोमल कोठारी जोधपुर से है, देवीलाल साबर उदयपुर से है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मेला स्थान सुमेलित नहीं है? ये नहीं पढ़ना आपको। परशुराम महादेव मेला रेवासा, बादशाह मेला ब्यावर, लालदास जी का मेला धौलीधू, मातरकुंडिया मेला रासमी। तो इसका आंसर होगा ए, जो परशुराम महादेव मेला है ये रेवासा में नहीं है, बाकी वाले सभी सही है। संगीत राज, संगीत मीमांसा और स्वर्ण प्रबंध, ये तो आपको आता ही होगा, बहुत सरल क्वेश्चन है। महाराणा कुंभा। ठीक है। पवनानुवर्ती बालू का स्तूप राजस्थान के किस जिले में? जहाँ भी बालू का स्तूप के बारे में आए तो जैसलमेर और जोधपुर में। सर जोधपुर में सारे बालू का स्तूप सभी प्रकार के जोधपुर में, और सर्वाधिक कहाँ है? जैसलमेर में। ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसका आंसर होगा पवनानुवर्ती बालू का स्तूप जैसलमेर में। मगर मंडी माता का मंदिर कहाँ पर है? मगर मंडी माता का मंदिर कहाँ पर है? निमाज में। ठीक है। सन 1957 में हुए कोटा विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। इस विद्रोह का नेतृत्व जयदयाल और मेहराब खान ने किया। कोटा में विद्रोही राजकीय सेना ने डॉक्टर सेल्डर और मेजर बर्टन की हत्या कर दी। इसमें क्या है? दोनों सही है। ठीक है। राजस्थान के इतिहास में हिंदू पथ, वाह क्या क्वेश्चन आ गया। महाराणा सांगा। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद संभाला है? किसने? पूनम चंद बिश्नोई ने। ठीक है। राज्य कोटा राज्य का संस्थापक कौन है? कौन है? माधो सिंह। ये तो आपको आता ही होगा। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुसार अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद? 243। राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा? आर्द्र दक्षिणी मैदान। अधोलिखित में मारवाड़ के पंच पीरों में कौन नहीं है? गोगा जी है, रामदेव जी, हड़बू जी और तेजा जी नहीं है। ठीक है। कल जो सुबह मॉर्निंग की शिफ्ट से सेकंड शिफ्ट का पेपर थोड़ा सरल भी था। ठीक है। और अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। भोजी लंबदार का संबंध है। भोजी लंबदार का किससे संबंध है? भरतपुर किसान आंदोलन से। ठीक है। इसका आंसर होगा बी, भरतपुर किसान आंदोलन, भोजी लंबदार। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं मानी जाती? अहिरवाटी राजस्थान की है, मालवी है, मेवाती है, बुंदेली नहीं है। ठीक है। कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? केसरी सिंह बारठ में। ठीक है। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि है कब है? मध्य जून से सितंबर है। इसमें केवल लिखा हुआ है जून से सितंबर। इसका आंसर सही है। ठीक है। ये भी मैंने शायद क्वेश्चन में करवाया हुआ है। ठीक है। जो 6 क्लास ली उसमें आगे भी वो क्लासें कंटिन्यू रहेगी, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वो क्लासें जरूर देख लें। अजमेर स्थित मेयो कॉलेज शिक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई? 1875 में। ठीक है। राजस्थान राज्य के विधानमंडल में शामिल हैं। विधानमंडल में कौन शामिल होता है? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। लेकिन विधान परिषद राजस्थान में है नहीं, तो राज्यपाल और विधानसभा इसका आंसर होगा। नानसा यूप अभिलेख कहाँ पाया गया? कहाँ पर ये पाया गया? भीलवाड़ा में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? कौन सा आता है? भैंसरोडगढ़। आपको बहुत ही कम समय में ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। निम्नलिखित
में से किस अरावली छोटी की ऊंचाई 1000 मीटर से कम है? किसकी है? नागपाड़ की, बाकी वाली सबकी अधिक है 1000 से। तो ये मैंने सोटियां आपको क्रम में एक ट्रिक के साथ में पूरी करवाई हुई हैं। अगर आपने ज्योग्राफी की क्लासें नहीं देखी वो भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अजरक प्रिंट में आमतौर पर किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? नीला और लाल। लाल तो होता ही है, बाकी तो इसमें लाल कोई ऑप्शन में है ही नहीं, तो सीधा नीला और लाल। बागड़ की मीरा, कितना सरल क्वेश्चन आया, गौरी बाई। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा महल और स्थान युग्म असंगत है? अबेड़ा कहाँ है? अबेड़ा तो कोटा में, एक सीधा ही पड़ा ये तो ऑप्शन। किणसरिया नागौर किस लोक देवी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? किणसरिया नागौर में केवाय माता। वाकल, मेसवा और हाथमती किस नदी की सहायक नदी है? माकल, वेसवा और ये किसकी सहायक नदी है? साबरमती की, ठीक है। स्थिर कीमतों पर राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय 2021-22, तो इसका होता 72,297। ठीक है, 72,297। जालोर के सोहान वंश का संस्थापक, ये क्वेश्चन मैंने जो करवाया हुआ है उसमें जो पेपर हुआ था वनपाल का, उसका सॉल्यूशन में ये क्वेश्चन करवाया हुआ, वहां से क्वेश्चन आगे, 2-3 क्वेश्चन तो वहां से आगे आज के पेपर में वनपाल वाले में। तो आप अगर कल एग्जाम है आपका तो वो जरूर वनपाल के पेपर जरूर देख लें प्लेलिस्ट में जाकर। इसका होगा कानरदेव सोहान, जालोर वंश का। कोलाइट लिप्नेर का नया नाम क्या है? कोलाइट लिप्नेर का नया नाम क्या है? डॉक्टर करणी सिंह लिप्टनेर। मुकाम किसके लिए? मुकाम तो विष्णुइयों के लिए, मुकाम धाम। तिमणिया आभूषण स्त्रियों के शरीर के किस भाग में पहनती हैं? तिमणिया तो गले में पहनती है, तो सबको आता होगा। बुद्धि विलास, इसका ग्रंथ का लेखक कौन है? बख्तराम शाह। निम्नलिखित में से किस जिले में शुष्क उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन नहीं पाए जाते? इसमें तो आप सीधा गैस करके ही कर सकते थे, क्योंकि अलवर, भरतपुर, धौलपुर ये तो पूर्वी जिले हैं, उसमें से एक अलग कौन सा? सिरोही, जहाँ पर पर्णपाती नहीं पाए जाते हैं। सिरोही में कौन से वन वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, किसकी? शीतला माता की। ठीक है, सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए, ठीक है, सम्मिलित कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको ज्योग्राफी की क्लास में बताया हुआ है, और क्वेश्चन दिए उसमें भी मैंने ये सारे क्वेश्चन मैंने बताया, गुड़ा वैष्णवी बताया, जोड़ बीड़ बताया, बीड़ को बताया, सब बताए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। गुड़ा वैष्णवी कहाँ पर? जोधपुर में। बी का 3 इसमें देख लो, बी का 3 इसमें इसमें है, ठीक है, इसमें नहीं है। और बीड़ कहाँ है? बीड़ झुंझुनू में है। डी का 1, डी का 1 इसमें एक ही ऑप्शन है जिसमें डी का ए है, ठीक है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। आगे चलते हैं। संत दादू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, दादू संप्रदाय के सत्संग को अलग दरीबा कहते हैं, और इनके संदेश अणबे वाणी में संग्रहित हैं, और ये गलत है, इसका आंसर होगा बी, ठीक है। और नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, ये पढ़ लेना, उसके बाद में ये आंसर होगा। राजस्थान का कबीर कहते हैं दादू जी को, और गुजरात के संत थे। राजस्थानी लोकगीत पावना महिलाओं द्वारा गाया जाता है। इसके बेटे के जन्म, नए दामाद के आने पर, शादी की प्रतीक्षा, ठीक है, मास, खेतों में कार्य करते, नहीं, दामाद। पावना का मतलब ही दामाद होता है, तो दामाद एक ही ऑप्शन में बी। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? सबसे सरल क्वेश्चन यही था इस पूरे एग्जाम में, ठीक है। कितनी थी ये आप मुझे कमेंट करके बताओ, सबसे सरल, क्योंकि ये लास्ट, मुझे पता चलेगा आपने पूरा पेपर देखा है का नहीं देखा है। राजस्थान के लोक नृत्यों उसके प्रचलन क्षेत्र संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बम रसिया, ये तो है नहीं, ये तो भरपूर का है, पहला ही ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। बाकी सब सही है। राज्य के मुख्य सचिव का चयन कौन करता है? मुख्यमंत्री। मुख्य सचिव का मुख्यमंत्री। काला और बाला का देवता किसे कहा जाता है? तेजा जी को। कालीबंगा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ये हनुमानगढ़ जिले में, ये मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसमें बता रहा हूँ, ये कालीबंगा के बारे में 2-3 क्वेश्चन दे चुका हूँ, जिनमें ये पूरा क्वेश्चन हो जाता है। कालीबंगा सभ्यता आहार नदी के किनारे, ये गलत है, ये घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है। बाकी सब इसमें सही है।
राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उसकी कार्यस्थली युग्म सुमेलित करना। ठीक है, हीरालाल शास्त्री जयपुर, सही है। बाल मुकुंद बिस्सा, ये मैंने क्वेश्चन अभी करवाया है, जो मैं क्वेश्चन सीरीज करा रहा हूं उसमें। रघुदयाल गोयल बीकानेर, ठीक है। और गोपीलाल यादव, ये अलवर, ये गलत है, गोपीलाल यादव अलवर। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग लोकप्रिय नाम सुमेलित नहीं है? मेहरानगढ़, जोधपुर, मेयर ध्वज, ये मैंने अभी सीरीज में करवाया है। नाहरगढ़ दुर्ग, ये भी मैंने, सुदर्शनगढ़ जिसे बोलते हैं, ये भी मैंने करवाया। भटनेर, ये कोट भटनेर दुर्ग, ये हनुमानगढ़, ये कोसवर्धन नहीं है। कोसवर्धन कहाँ पर है? बारां में, ठीक है। और तारागढ़ गढ़बीडली बोलते हैं, सही है। तो इसका आंसर होगा सी, भटनेर, ठीक है। अरमाड़ा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? किसके बीच में लड़ा गया? ये वो लड़ा गया महाराणा उदय सिंह और हाजी खां के मध्य, ठीक है। तो आपको कैसे लगा मेरा जो विश्लेषण है ये पेपर का? और वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। थैंक यू, गुड बाय।